ये गीले की वजह से है यार, तभी ये सॉक्स गीली हैं, बदबू आ रही। कैसे गीले हुए ये? बदबू आ रही है। मैं वॉशरूम कर रहा था। हाँ। तो डिब्बे पानी डाला था, सॉक्स लगाई। किसने डाला? आयुष। आयुष ने? बाथरूम में आयुष तेरे साथ जाएगा। जब मैंने कर लिया था, जब आयुष ने गीला किया है। मैम से पूछ लेंगे मम्मी। हाँ? नहीं तो बस तो किसने? मैं पानी डाला था तो जूते के ऊपर गिर गया। तो और अभी आपने बोला हृदय ने? आयुष। हृदय, आयुष और आप तीनों बाथरूम में एक साथ कर क्या रहे थे? नहीं बोला उसने। बोला मैंने कहा मैम को बताऊंगी, मैम से पूछ लेंगे। वो तो मम्मी कह रहा नहीं, मैंने खुद भी किया। बता किसने गिराया, सच बता। ये सारे पैर गिले हो रहे, गलने को हो रहे, जैसे गलेंगे अभी। कितने टाइम से गीले शूज पहन के बैठा है? मैं 10 घंटे। सुबह से ही था? नहीं बनाई फिर शक्ल वैसी हीरो जैसी? ये देख, कितने घंटे से? ये देख। अभी ये वीडियो मैम के पास जाएगी। हाँ नहीं सच सच बता फिर, किसने गिराया पानी? नहीं, मैं पानी डाल रहा था तो जूते पे गिर गए दो। इतना मतलब जूते के अंदर पानी इतना चला जाएगा जो बिल्कुल गच पैर निकलेंगे, सॉक्स गच निकलेगी हैं, इतनी गच। आज से तेरा बाथरूम में जाना बंद है, मैं मैम को भेजूंगी ये वीडियो। मैम तेरे साथ नहीं तो टिफिन चेक कराओ, आओ। मैंने आज की वीडियो में ये बोला था कि आप लोगों के साथ टिफिन शेयर करूंगी मैं। ये दिखा, टिफिन दिखा। वो भी दिखाओगे, रुक जा। केले खा, हाँ 2 केले कच्चे कच्चे खा जा, साइड दे। वेट बढ़ाना है ना अपना, इधर देख, वेट बढ़ाना है ना अपना। तो तेजी से ही शक्ल बन रही है। दिखाओ टिफिन, दिखाओ। खोलो एक बार। खोलो टिफिन। शिवांश, मैंने ही बोला था। शिवांश आप इसका ना मम्मी एक बार- ये टिफिन का वो मैम को भेजोगी? ना मैम के पास क्यों नहीं भेजूंगी। मैम ने बोला था बंद कर लो। खोली दिखा, कौन से का है टिफिन? दीदी का है। देखा, सब्जी इतनी की दी थी मैंने। कोई माँ दो आलू और होंगे बस। बढ़िया है बेटा। तो मत बोलो ना मैं बोलने की टाड़ मारूंगी, ले इन रख इंदर अगर के खोआ दे। देख इसकी सीट है, मैं तो सीट है क्या भर कर ले रहा है सीट की बोतल में ऐसे वो दिखा भाई टिफिन तेरा। मैंने बस मैम ने बोला था बंद कर लो। इतनी ही दीजिए मैंने सब्जी। मैंने कम से कम आधी तो खाई। इतनी अगर आप मेरे को दे देते तो क्या बताओ, मैं कम से कम खा तो आती। मेरे को इतनी भर के दी है। उठा भाई, अपने अपने टिफिन उठाओ जल्दी, टाइम ना है इतना। बोतल उठा ले दोनों। क्यों? ये मैं उठा लूंगी, टिफिन मैं उठा लूंगी। कौन सी बोतल और उठा ले। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बड़े। और गाइस स्वागत है आप सबका मेरे को व्लॉग में। गाइस 3:30 बजे का टाइम है, बच्चे अब स्कूल से आए थे और शिवांश का काम हो रखा है ट्यूशन का, तो वो रेस्ट कर रहा है। शिवांशी अपना काम निपटा रही है। और भाई यहाँ पे मैं इनको टॉफ़ी दे रही हूँ, बाकी तो मैंने छुपा के रखी है, बस थोड़ी सी लेके आई हूँ, क्योंकि अगर एक बार इनको पता चल गया ना कि पूरा डिब्बा है घर में, तो फिर ये दोनों ना बार बार उसी में लगे रहेंगे। तो मैंने छुपा दी है। और ये मेरी फेवरेट टॉफ़ी है, मैं बचपन में खाया करती थी और मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन जब पसंद थी, जब मैं खा सकती थी, तब मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मेरे पापा की परचून की दुकान थी, मैं छुप छुप के खाती थी।
सोनी दी शुरू दिन से ही थोड़ा सा मुंशी पने में ध्यान ज़्यादा रखती हैं, तो वो खुद भी नहीं खाती थी और मुझे भी नहीं खाने देती थी। तो उस टाइम मुझे अच्छी लगती थी, तब मुझे ये छुप छुपा के खानी पड़ती थी। आज ये मैं पूरा डब्बा ले आई, लेकिन वो बात नहीं है। तो ये हर चीज़ ना भाई एक टाइम के अनुसार अच्छी लगती है ना। ये बात आप लोग भी जानते हो कि भाई बचपन में जो चीज़ें हमें पसंद थी वो अब भले ही सामने रखी रहे, लेकिन हम नहीं खा पाते। तो भाई बच्चों को मैंने दी 3-3 टॉफ़ियाँ, और एक टॉफ़ी मैंने ली, मतलब 3 टॉफ़ियाँ मैंने इनके सामने ली। और जीवांशी कह रही है मम्मी एक टॉफ़ी मतलब कितने की लाए थे? मैंने बोला 10 की। बोले एक और कहाँ है? तो मगर वो मैंने पहले खा ली। तो अगर मैं इनको बता दूंगी ना कि मैं पूरा डब्बा लेके आ रही हूँ, तो फिर ये जो है उसी में लगे रहेंगे और निपटा देंगे 2 ही दिन में। तो मैंने छुपा के रखी हैं सारी। तो भाई बच्चों को भी ये टॉफ़ियाँ बहुत अच्छी लगी। वैसे तो ना जब दुकान पे रखी रहती है ना, तो ये और कुछ लेके आते हैं, ये वाली टॉफ़ियाँ नहीं लाते। लेकिन अब जब मैंने ये ला के खिलाई ना, तो दोनों ने बहुत ही अच्छी बताई और दोनों बच्चों ने खाई भी। और अभी भाई ये बच्चों का ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम था। बच्चे जैसे मैंने इनको 2-2 रोटी बना के दी है, तो एक एक तो ये आंवला की चटनी से खाते हैं, एक एक ये खाते हैं अचार से, क्योंकि दोनों चीज़ों का टेस्ट चाहिए इनको। तो 2-2 रोटी अभी इनको मैं दे के आई हूँ बना के। तो ये चने हैं भाई, ये सोनी दी लेके आई थी बच्चों के लिए, और इनको कई महीने मतलब 2-3 महीने हो गए हैं। देखो छावला में जब मैंने अचार का काम शुरू किया था ना, तब लेके आई थी। और बच्चों के लिए लेके आई थी कि इनमें खून बन जाएगा, तेरे बच्चों में ना खून की कमी लग रही है ज़्यादा जो है। अब इनका कलर भी भाई फेयर है देखो। तो कह रही कि ये ना वैसे गोरे नहीं है इतने, इनमें खून की कमी है, इनको चने खिला। तो भाई जबकि जैसे चने लेके आई थी ना, बिल्कुल वैसे के वैसे रखे हैं। किसी ने नहीं खाए, मैं भी नहीं खा पाती हूँ। मुझे कई बार तो ध्यान नहीं रहता, कई बार मेरा मन नहीं करता, मन करता है जब ध्यान नहीं रहता। तो अभी मैंने सोचा चलो इनको एक बार और साफ़ करके रख देती हूँ। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो इनके लड्डू बना दूंगी। और तो देखो बच्चे खा नहीं पाते हैं, मैंने कई बार बोला है, और अणुई चीज़ खा लेंगे पर काम की चीज़ नहीं खाएंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ इनके लड्डू बना दूंगी, अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो घूमते फिरते खा लेंगे। और चावल रखे थे वो साफ़ करके रखे, और भाई गेहूँ तो रह ही गए, क्योंकि फिर बच्चों का टाइम हो गया। फिर कपड़ों की मशीन लगा रखी थी, वो सब धोए। तो गेहूँ तो मैं कहा कल पीसना करूँगी, तो मैंने छोड़ दिए। फिर उसके बाद बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ के आई, आने के बाद कपड़े नहीं छोड़े क्योंकि मशीन लगाई हुई थी। फिर उसके बाद नहाने के बाद भाई ये मशीन देख के आनी है एक बहन की, मैंने ला रखी पहले बताया। तो एक लियाप रखा था नया का नया, जिसमें सिलाई लगानी बाकी थी। मैं कहा चलो ये निपटा दूँ, फिर मशीन देने का राह हो जाएगा, दे आऊँगी। और सोच रही हूँ कल सुबह तक दे आऊँ, क्योंकि 1-2 कपड़े और याद आ जाएंगे तो लगा लूँगी। क्योंकि भाई बार बार देखो मशीन लाना ले जाना आलस हो जाते हैं। तो 1-2 कपड़े और देखूँगी, फिर कल सुबह देख के आऊँगी। तो भाई अभी बच्चों के ट्यूशन का टाइम होने वाला है, और इधर मेरा हो गया जोत बत्ती का टाइम। मगर चलो पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को लेने चली जाऊँगी। तो भाई एक खुशखबरी देने जा रही हूँ। मुझे पता है मेरे से ज़्यादा आप लोग खुश होंगे और बच्चों को दुआएं भी देंगे, और मुझे पता है आप लोग बहुत खुश होंगे इस खुशखबरी को सुन के। तो व्लॉग में पूरे में बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोग खुद बच्चों के मुंह से भी सुनना वो बच्चे क्या कह रहे हैं। पिछले दिनों मैंने आप लोगों के सामने एक जिक्र किया था, शायद लाइव में भी किया था, कि एक गुड न्यूज़ है, बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बच्चों से रिलेटेड। और वो गुड न्यूज़ क्या है वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बच्चे किस हद तक सोचते हैं, और मेरे लिए भी, और आगे बढ़ने के लिए मुझे किस तरह से जो है मोटिवेशन मिलता है अपने बच्चों से ही, वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। भाई बच्चों को देखो जैसा सिखाएंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। अभी मेरे बच्चे तंगी बरत रहे हैं, मानती हूँ भाई, थोड़ा सा पैसों की तंगी देख रहे हैं, लेकिन आगे चल के बच्चे पैसों की कदर भी करेंगे। और अभी भी जो बातें मैं बताऊंगी ना, आप लोग खुद कहोगे कि हाँ बच्चे बहुत समझदार हैं। पर हाँ बस ये है कि शिवांश थोड़ा सा शरारती नोटी ज़्यादा है। अब आप लोग कहोगे कि भाई बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन इतना नहीं जो अपने आप को चोट पहुंचा ले। ये कई बार ऐसा करता है कि अपने आप को चोट भी पहुंचा लेता है। मतलब आप स्कूल में शरारत नहीं करते, बाकी बच्चे ज्यादा करते हैं। आशुतोष, हृदय हैं, जो सारे सुगले है ना वो वैसे। एक समर, समर थोड़ी ना करता शरारत बाबू। तू कह रहा समर? हाँ वो तो कह। तू क्या होता है? समर आप बोलो। और वो इसका दोस्त, और एक ये है थोड़ा थोड़ा सही।
मतलब मैम ने ये बोला है कि ये समझदार बन गया अब, है ना? मैम ने बोला है। सारा और प्यार कौन सी मैम ने बोला है? मैम, कौन सी मैम ने बोला है? शालू मैम। शालू मैम ने बोला कि शिवांश समझदार हो गया। नॉट पॉसिबल, क्यों? नॉट पॉसिबल। शालू मैम को भी बोल नहीं सकती। थोड़ा सा शरारती हूँ, बस थोड़ा सा। तो भाई बीच बीच में मैं बच्चों की थोड़ी सी बातें, एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि भाई कई लोगों के कमेंट है कि बच्चों की एक्टिविटी अच्छी लगती है, बच्चों को दिखाया करो। तो कोशिश करूँगी भाई बच्चों की। कई बार ऐसा होता है मैं चाहती हूँ ये बोले, लेकिन इनका मन नहीं होता है, फिर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करती नहीं हूँ। और बोलेगा तो शिवांश ऊट पटांग ही बोलेगा, कई बार इसका मूड होता है तो मैं वो चीज़ें कैप्चर कर लेती हूँ। तो भाई अभी ये लिहाफ मैंने सिलाई तो कर दी, लेकिन ये थोड़ी सी ना, थोड़ा सा और अच्छे से दबा देती ना कपड़ा तो फिट आ जाता। तो अभी लूज़ है। अब मैं कहा चलो लूज़ है तो लूज़ सही, बार बार इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है कि बार बार मैं इसी में लगी रहूँ। तो ये मैंने गद्दे में डाल दिया है। अब ऐसा है कि चादर बिछाऊंगी ना तो वो फिसलेगी नहीं। तो भाई गुड न्यूज़ क्या है, चलो मैं बता ही देती हूँ, ज़्यादा देर आप लोगों को वेट नहीं कराऊंगी। तो भाई पिछले दिनों दिवाली के ऊपर रामलीला के कुछ कैरेक्टर प्ले करने थे बच्चों को स्कूल में। तो शिवांश को भी रोल मिला था, तो शिवांश को मिला था हनुमान जी का रोल। और आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी। ये बनाना मांग रहा है एक केले वाले की शॉप पे, तो वो चीज़ें और इधर उधर भागना, वो वीडियो वैसे तो मैंने अपने चैनल पे भी डाली है, लेकिन वो बनाई किस पर्पज़ से थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। दरअसल स्कूल में एक कॉन्टेस्ट था, मतलब बच्चों में प्रतियोगिता थी कि भाई जो अच्छा वीडियो बना के अपलोड करेगा उनके फेसबुक आईडी पे, जो स्कूल वाले हैं, और उस पे कुछ लिमिट रखी गई थी कि भाई इतने शेयर होंगे, इतने लाइक होंगे, इतने कमेंट होंगे, तो फर्स्ट विनर होगा उसको 10,000, मतलब कि 10,000, और जो सेकंड आएगा उसको 5,000, और जो थर्ड आएगा शायद उसको 3,000 के करीब, 3 या 4 मुझे नहीं पता, बाकी ये इनाम मिलेंगे। तो भाई शिवांश आया है फर्स्ट। और कुछ तो भाई आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, कुछ देखो बच्चे ने भी मेहनत की थी और हमारी तरफ से भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ दी थी वीडियो को शेयर करने में। थैंक यू आप सबका, जिन्होंने सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू, और जिन्होंने भाई नहीं किया उनको भी थैंक यू। बाकी शिवांश फर्स्ट आया है, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, जो छोटे बच्चे हैं। कई मुझे कल ही पता चला कि एक सिर्फ 7 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी मेरी वीडियो देखता है और बहुत पसंद करता है बच्चों को। तो भाई छोटों को भी थैंक यू, बड़ों को भी थैंक यू, सबका आशीर्वाद बना रहे मेरे बच्चों पे। और मैम ने बोला जीवांश इधर आओ, मेरे को लगा सेल्फ की पूछते होगे, आप कब सेल्फ में क्यों नहीं आते? यस मैम, धीरे से बोली मैम। तो मैम ने बोला कि आपका बेटा, आपका भाई फर्स्ट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा थैंक यू मैम। फिर उन्होंने बोला मैं आपकी मम्मी के ब्लॉग्स देखती हूँ। अरे यार सारे मैम तुझे बोल रही, मुझे क्यों बोल रही? क्या बोल रहा है, दोबारा बोलिए, बता दे। सर तुझे बोल रही है कि कांग्रेचुलेशंस। मुझे सॉरी मम्मा कह रहा है, सारी मैम तुझे ही बोलती है कि कांग्रेचुलेशंस। मेरे को नहीं बोलती, कांग्रेचुलेशंस मेरे को नहीं बोल रही, ऐसे कह रहा है। मेरे को नहीं बोल रही, ऐसे कह रहा है। इसको इंग्लिश आती ही नहीं है, बोलेगा भी क्या? इसको तो मैम कहती है वेरी गुड। टकलेक तरिया इसकी किताबों में ना होगा बेटा। मम्मी कांग्रेचुलेशंस कॉमन वर्ड होते हैं। तू तो वही बात कर रही सब मेरी आड़ी, और मैं कर रही सब टिंडे आड़ी। मम्मी कह रही है मैं कर रही हूँ टिंडे आड़ी बात, और तू कर रही है मेरे आड़ी बात। ये सब तो पता है, मम्मी कह रही है कि इसकी क्लास में ही नहीं आया होगा। इसकी किताबों में ना होगा। मम्मी भी यही कह रही है कि इसकी किताब में होगा ही नहीं। फर्स्ट ये सारी मैम सारे सेकंड है। गाइस मैं फर्स्ट आ गया, सारे सेकंड है। ऑनर की बेटी को हरा दिया मैंने। कह रहा मैंने ऑनर की बेटी को हरा दिया, मैं फर्स्ट आ गया। ब्लॉग में कह रहा है, गाइस ब्लॉग में कह रहा है, तो ब्लॉग चल रहा है, मैडम भी देखती है ब्लॉग। टेस्ट निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे। हाँ
ठीक है 6:30 जाएंगे। सॉरी मम्मा प्लीज मम्मी को नीचे मत गिराओ। मम्मी हाँ फिर कर लेंगे। हम अपना रूटीन बढ़ाएंगे। पता है हम रूटीन बढ़ाएंगे अब अपना। आते खा के सो जाना। रूटीन बढ़ाएंगे है ना जी? क्या होता है रूटीन? हर एक चीज काम से करना। तो भाई अभी मैं दोनों बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आने की बात कर रही हूँ कि चलो तुम्हारा पत्ता काट के आती हूँ 3 घंटे के लिए, फिर मुझे अपना काम भी देखना है, अपना काम निपटा लूँगी मैं। 3 घंटे मुझे आराम से मिल जाते हैं बच्चों के भेजने के बाद। तो भाई शिवांश की एक बात बताती हूँ, आप लोगों को भी हंसी आएगी। परसों रात को मैं लाइव आ रही थी 2 दिन पहले मतलब, और उस टाइम पे दोनों अंदर कह रहे थे मम्मी हम ट्यूशन का काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मगर चलो पढ़ लो। तो पढ़ते पढ़ते फिर वही बात है कि शरारत सूझ गई शिवांश को, मेरा पेन हाथ लग गया और मेरे पेन की रिफिल निकाल के उसमें से जो इंक थी वो कुछ तो फर्श पे टपक गई, कुछ थोड़ा बहुत गाल पे मतलब फेस पे, और एक निशान दीवार पे भी था। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने इसको डांट दिया। मैंने बोला एक बात बता कि मान ले ये मकान मालिक देखेंगे और बोलेंगे हमको कि भाई हमारा रूम ठीक करके दो, वैसा ही करके दो जैसे हमने दिया था, तो मैं कहाँ से इतने पैसे लगाऊंगी बेटा। तो शिवांश पता है क्या बोला, अभी तो इसके 10,000 मिले भी नहीं है, देखो 1-2 दिन में कब मिलते हैं। तो क्या कह रहा इमोशनल होके, मैं ये नहीं कह रही कि भाई वैसे कह रहा था, रोता हुआ इमोशनल होके क्या कह रहा, मम्मी आप चिंता ना करो मैं अपनी 10,000 दे दूंगा आपको। तो भाई मुझे उस टाइम पे इतनी हंसी आई। परसों तरसों की लाइव है, आप लोग लाइव में जाके देखना, इतनी हंसी आई उस टाइम। मैंने सोचा था ये था कि आप लोगों को 1-2 दिन बाद जब मिल लेंगे तब बताऊंगी, लेकिन चलो अब तो मिल ही जाएंगे, बात हो गई है। तो मुझे इतनी हंसी आई कि देखो अभी तो पैसे हाथ में भी नहीं आए, उससे पहले ही अगला कह रहा है कि मैं अपने 10,000 दे दूंगा। बस लू और बस लू, क्या है मुंह से बदबू आ रही है। क्या है जब तो फिर आजा खड़ा, जा सो जा थोड़ी देर और। नहीं सोना, ब्रश कर ले, देख दीदी ब्रश कर रही। बंद कर वंशिल वॉशरूम का दरवाजा, अब तो मैं सोऊंगा। वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दे। कैसे दिखा रहे हो? कर ले मैं देखूँ। बस लो लेना, जाओ बस लो। अच्छा सो जा, ले सो जा, मैं तो जाऊँ चाय पीऊँगी जा। तो भैया आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड, अपनी चाय पी लेती हूँ। और आज थोड़ा बच्चे जल्दी उठ गए थे, मतलब कल रात को जल्दी सो गए थे तो जल्दी उठ गए, तो शिवांश दोबारा जाके सो गया।